उनके कार्यकाल में अवैध शराब के वजह से जिलावार, पंचायतवार, प्रखंडवार राज्य में कितनी मृत्यु हुई है। रेगुलेट तो तब किया जाता है जब आपके पास ये आंकड़ा कि आपकी इस पंचायत में अवैध शराब के कारण लोगों की मृत्यु हुई। हमारे समय में पंचायत का चुनाव और पंचायत चुनाव होने के बाद में पंचायतों का एक अस्तित्व हुआ। अब पंचायतों का संचालन, क्योंकि झारखंड के एक बड़े भूभाग, बड़े इलाका पेशा के अंदर संचालित होती है, जिसमें परंपरागत व्यवस्था, रूढ़िवादी संस्कृति की प्रधानता है व्यवस्था। तो योजनागत दृष्टि से जो एक सब प्लान एरिया, एक ऑफ साइड प्लान एरिया, तो सब प्लान एरिया में खास तौर से पेशा को इलोबरेट करते हुए रूल इस ढंग से बनाना कि उनके परंपरागत और रूढ़िवादी प्रथाओं के साथ कानून का जन्म, यदि आप देखें कानून का जन्म ही प्रथागत हुई है। प्रथागत कानून व्यवस्था के आधार पर ही दुनिया के कानून बने कि इन सारी चीजों को ध्यान में रखा जाए। अब जब यह राज्य अस्तित्व में आया, पंचायत का चुनाव संपन्न हुआ और इसलिए इतने लंबे समय बीत गए हैं, तो इस सरकार को रूल बनाने में इतनी विलंब क्यों हो रही है, ये बड़ा सवाल है। और मैं समझता हूँ कि राज्य सरकार इसमें आनाकानी कर रही है। जनता को अधिकार मिले, रूढ़िगत परंपरागत प्रथाओं के आधार पर लोग अपनी सांस्कृतिक विरासत को बरकरार रखें और अधिकारों का विकेंद्रीकरण को ये राज्य सरकार नहीं चाहती। राज्य सरकार उन अधिकारों को भी, उन परंपराओं को भी, उन रूढ़िगत व्यवस्थाओं को भी तोड़ना चाहती है और इसलिए इस पर असमंजस की स्थिति बनाए रखना चाहिए। मैं राज्य सरकार को अभी भी सुझाव दूंगा कि आप राज्य के उन सुदूरवर्ती रहने वाले लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं जो हजारों हजार वर्षों से अपनी रूढ़िगत परंपरा पर गर्व करते हैं, अपनी प्रथागत व्यवस्था पर गर्व करते हैं, अपने सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करते हैं। उनके साथ अन्याय न हो, इसके लिए ही झारखंड राज्य का गठन और उसके प्रति आंदोलित रहना। इसलिए इस मामले में राज्य सरकार पेशा के आधार पर चुना हुआ है, इस दृष्टि से पेशा लागू है, पर रूल नहीं होने के कारण जो नीचे तक सिस्टमाइज करना चाहिए, जैसे ये वैसा ही है कि जैसे एक बिल्डिंग खड़ा हो गया, लेकिन बिल्डिंग में वायरिंग अगर आप नहीं किए हैं, बल्ब अगर नहीं लगाए हैं, तो बत्ती नहीं जलेगी। तो बत्ती जलाने का जो एक व्यवस्था है, उसको बनाने का काम रूल के माध्यम से करना चाहिए। इसमें एक सिस्टम डेवलप होगा, जो सिस्टम को डेवलप नहीं करना। अब इसमें दूसरी कड़ी, जो दूसरा विषय है जोड़ना। अब राज्य भी है जिसको कानून के दायरे में ला करके की कोशिश यह करना है मद्य निषेध
और इस तरीके से रेगुलेट करना चाहिए ताकि दो जहरीले शराब का प्रचलन ना बढ़े और रेगुलेटेड वे में ऐसी आपूर्ति हो जो इस बात को ही सिर्फ ध्यान में रखते हुए नहीं कि हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा, इस बात के ध्यान रखते हुए उसकी जान कैसे बचे। हमें राज्य सरकार से पूछना क्या ये कानून इस तरह का दुकान लगाने के लिए तो इस समय बात कर रही है सरकार, पिछले उनके कार्यकाल में अवैध शराब के वजह से जिलावार, पंचायतवार, प्रखंडवार राज्य में कितनी मृत्यु हुई है। रेगुलेट तो तब किया जाता है जब आपके पास ये आंकड़ा कि आपकी इस पंचायत में अवैध शराब के कारण लोगों की मृत्यु हुई, तो हम लाइसेंस के माध्यम से रेगुलेट कर रहे हैं। किसी को पीना भी है तो यहीं से लेके पीना है ताकि आपकी जीवन भी बचे। तो राज्य सरकार रेगुलेट के बजाय ओपन कर रही है सिर्फ इस बात के लिए कि इस समय लोग अपनी जमीन जायदाद को ना बचा सके। भारी संख्या में लोग जमीन का हस्तांतरण करा ले, भारी संख्या में जमीन का लूट खसोट हो और उनको प्रलोभन दे करके उसको शराबी बनाया जाए और उसको नशाखोरी में डुबा करके उसके अस्तित्व को खत्म किया। और यह आदिवासी और आदिवासी दोनों को खत्म करने की साजिश है। राज्य के 25 वर्ष चल रहे हैं। 25 वर्ष में राज्य ने क्या खोया, क्या पाया, इसका आकलन तो जनता स्वयं करेगी। लेकिन समय के साथ लोगों की आवश्यकता, लोगों की जरूरतें, जन सामान्य को सुरक्षित और जिससे राज्य के और राज्य के लोगों की प्रगति को मानकों के आधार पर देखा जा सके, तय किया जा सके। और उसमें सबसे बड़ा होता है कि राज्य के कानून, राज्य के लॉ एंड ऑर्डर, राज्य की व्यवस्था, उसका संचालन राज्य सरकार करती है। राज्य के कानून, ऐसे कानून का अनुपालन हो और उन कानूनों का लाभ जनता को मिले। अब इस राज्य में महत्वपूर्ण तरीके से दो विषय पर ज्यादा चर्चा करूंगा। एक जो इस राज्य में पेशा रूल बना है और पेशा रूल के मामले में इतना विलंब। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।